हाय, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 एटम्स. व्हाट इज एटम्स? By 19th century, the enough evidence had accumulated in favor of atomic hypothesis in 1897. ठीक है? The experiment on electric discharge tube J.J. Thomson revealed that atom of different element contain negative charge particles is called electron, and identical for all atoms are whole are electrically neutral. ठीक है? एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, हम लोग जो छोटे क्लास में थे तभी हम लोग स्टडी किए थे. एटम का डेफिनेशन क्या है, मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या है. अब हम लोग थोड़ा डिटेल्स में स्टडी करेंगे एटम क्या होता है. एवरीथिंग जो हम लोग पार्टिकल ऑब्जेक्ट जो देखते हैं दे आर मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक है? वो कैमरा भी दिस आर मेड अप ऑफ एटम्स. ये डेस्कटॉप ये आल्सो मेड अप ऑफ एटम्स. फिर टाइनी पार्टिकल इनका अगर कैमरा के अंदर जो चिप्स है, ठीक है, वो भी मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक है? और डेस्कटॉप के अंदर भी जो चिप्स रहेगा, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर जो भी रहेगा, ठीक है, रैम, हार्ड डिस्क, सब के अंदर क्या रहेगा, एक डेटा चिप्स रहेगा जहां पे डेटा स्टोर होता है. दे आर ऑल मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक है? तो एटम क्या है यहाँ पे थोड़ा कैसे डिस्कवरी हुआ वहां यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे. ठीक है? ओके नाउ तो एटम क्या होता है, यहाँ पे क्या मिला, एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके, तो एटम क्या है, एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. Therefore, the atom must be contain some positive charge neutralize the negative charge of the electron. तो एटम के अंदर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन. ठीक है? अब therefore the atom must be contain some positive charge. तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा. तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के क्या होगा, एटम आर न्यूट्रल. ठीक है? तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो दोनों का ऐड करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे तो क्या आएगा, जीरो मींस न्यूट्रल. ठीक है? They neutralize the negative charge of electron. Both negative and positive charge neutralize the atom. In other words, structure of atom. स्ट्रक्चर क्या है एटम का, यहां पे हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे. एटम का स्ट्रक्चर कैसे हुआ, कैसे रिवील हुआ, एटम का स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा. ठीक है? नेक्स्ट, proposed by J.J. Thomson, the model of model positive charge atom is uniformly distributed through the volume of atom, and negative charge electron the embedded is like the seed of watermelon. वाटरमेलन में कैसा दिखता है, देखो वाटरमेलन के सराउंडिंग में एक कवर रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, बहुत सारे जो सीड्स रहता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है मेलन के अंदर. ठीक है? वैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा. ठीक है? एटम के अंदर. ठीक है? एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इज लाइक ए सीड ऑफ वाटरमेलन. दिस मॉडल इज कॉल्ड द प्लम पुडिंग मॉडल, बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम proposed in this model. ठीक है? नेक्स्ट क्या है, द कंडेंस मैटर क्या हो सकता है, सॉलिड एंड लिक्विड एंड डेंस गैसेस एट ऑल टेम्परेचर एमिट EM रेडिएशन मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, तो हमने स्टडी किया था EM रेडिएशन में. ठीक है? जो पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 1 में हमने स्टडी किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. So which is the continuous distribution of several wavelengths in present through different intensities. ठीक है? चैप्टर 11 में हमने स्टडी किया था. ठीक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे देखो, the radiation considered due to oscillation of atoms and molecules by the interaction of each atom or molecule with its neighbor. Light emitted from the rarefied gas and heated in a flame or excited electrically in a glow tube such as the family of neon sign or mercury vapor light has only certain discrete wavelength. ठीक है? The spectrum appears a series of bright light. तो क्या है यहाँ पे देखो, due to oscillation, ठीक है, of atoms, so the molecules are interaction of each atom molecules with its neighbor. J.J. थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था वहां पे हमने क्या देखा था, एक सी प्लेट जो था जहां पे लाइट आके गिरा था, ठीक है, डुअल नेचर रेडिएशन मैटर में लाइट गिरने के बाद क्या हुआ था वहां से थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन है मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन वो बाहर की तरफ आता था. सो दैट्स द एमिटर प्लेट.
और एक प्लेट रहता है ऑपोजिट साइड ऑफ ट्यूब जिस कॉल्ड द कलेक्टर प्लेट और एक्सेप्टर प्लेट। तो वो क्या करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स वहां से सी प्लेट से निकलकर ए प्लेट की तरफ जाएगा। So वो इलेक्ट्रॉन क्या था, there's a light emitted from rare side that heated with flame of excited electrically and glow tube such as familiar the neon sign of mercury vapor. There is a series of bright lines, the spectrum of appears. तो यहाँ पे क्या देखेंगे, वो एक क्या था, वो इलेक्ट्रॉन का जो हम लोग वेव पैकेट डिस्क्राइब करेंगे, that wave packet has series of bright lines. ठीक है। In 1900, each element is associated with characteristic spectrum of radiation. Example, hydrogen. हम लोग हाइड्रोजन का स्टडी करेंगे. Always give a set of lines with a fixed relative positive between the lines and intimate relationship between the lines and intimate relationship between the internal structure of an atom and the spectrum of radiation emitted by it. तो हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए उसका स्टडी करना बहुत इजी हो जाएगा। तो हम लोग उसको लेकर स्टडी करेंगे हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर। इन 1885 जेकब बाल्मर जिसका 1825 में बॉर्न हुआ था, डेथ हुआ था 1898, obtained a simple empirical formula which gave the wavelength of group of lines emitted by an atomic hydrogen. तो सी प्लेट से क्या निकला था, जो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन। सो द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मेड द एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिजाइन कर देगा। आफ्टर सिंपल एम्पिरिकल एक फॉर्मूला रहेगा जो जेकब बाल्मर ने डिजाइन किया था। फॉर्मूला gave the wavelength of group of lines emitted by atomic hydrogen. And Ernest Rutherford, the student of J.J. Thomson, in 1906, experiment on alpha particle emitted by some radioactive element for those alpha particle of rare atom is negatively charged, negatively atomic structure. ठीक है। So now he proposed the atomic experiment to the scattering of alpha particles by atoms to investigate the atomic structure. तो अल्फा पार्टिकल को जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद हम लोग को मिलेगा क्या, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, द परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। The Hans Geiger and Ernest Marsden to explain the result of Rutherford planetary model of atom. तो प्लैनेटरी मॉडल क्या है, ठीक है। तो सेंटर में क्या रहेगा, सेंटर में जलता हुआ अर्थ रहेगा, सॉरी क्या बोला, तो सेंटर में क्या रहेगा, सेंटर में जलता हुआ सन रहेगा यहाँ पे, और ये जो ऑर्बिट है यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे अर्थ जो प्लैनेट है, ठीक है, वो रहेगा। ठीक, सिंपल। तो सेम टू सेम एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, देखो, तो इन केस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा और बाहर में इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एटम का चार्ज क्या होता है, एटम न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, और न्यूक्लियस में क्या रहेगा, प्रोटॉन, दे आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो क्या रहेगा, प्रोटॉन आर आल्सो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो प्रोटॉन कहां रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। ओके, नाउ द Hans Geiger and Ernest Marsden to explain the result of but the Rutherford model of atoms, ठीक है, of alpha particle scattering and Rutherford nuclear model of atom. of alpha particle जो scattering जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पे आज हम लोग जो लेक्चर में वो स्टडी करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट क्या किया था उन्होंने, तो एक्सपेरिमेंट क्या था, देखो यहाँ पे, the alpha particle scattering and Rutherford nuclear model of atom. तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, देखो,
यहाँ पे एक रेडिएशन सोर्स है, रेडिएशन सोर्स, और सोर्स हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे रेडियम नहीं होगा, रेडिएशन का हम लोग यहाँ पे रेडिएशन सोर्स, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, बिस्मथ 214/83, ठीक है। और यहाँ पे रह गया गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल, ओके। सो यहाँ पे देखो जो बिस्मथ रहेगा, द अल्फा पार्टिकल्स रिलीज एमिटेड फ्रॉम बिस्मथ रेडियो एक्टिव सोर्स। सो सोर्स क्या रहेगा अल्फा पार्टिकल का, बिस्मथ, जिसका मास नंबर होगा 214 और एटॉमिक नंबर होगा 83। एमिटेड कितना, बीम ऑफ 5.5 मेगावोल्ट अल्फा पार्टिकल्स, कितना 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अल्फा पार्टिकल्स रिलीज, कहां पे, एक गोल्ड फॉयल के ऊपर। अब गोल्ड फॉयल का थिकनेस क्या होगा, बहुत ही पतला होगा। द थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉयल फॉयल, इसका वैल्यू क्या होगा, 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, बहुत ही पतला है, ठीक है। अब यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल गिरेगा तब हम लोग क्या देखेंगे, सो अल्फा पार्टिकल क्या होगा, गिरने के बाद स्कैटर्ड हो जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन पे जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन पे आएगा, कुछ इस डायरेक्शन पे आएगा, ठीक है। The scattered alpha particles were observed through the rotatable detector, और यहाँ पे क्या रहेगा, एक रोटेटेबल डिटेक्टर रहेगा, ठीक है, और डिटेक्ट करेगा, एक स्क्रीन रहेगा, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर गिरेगा, फिर वहां से और डिटेक्ट भी हो जाएगा डिटेक्टर, और डिटेक्ट करेगा कंसिस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन, वहां पे एक स्क्रीन रहेगा, स्क्रीन में क्या, किसका स्क्रीन ले लेते हैं हम लोग, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो स्क्रीन क्या होगा, दैट स्क्रीन इज जिंक सल्फाइड, सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन रहेगा डिटेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड ए माइक्रोस्कोप। The scattered alpha particle on striking the screen produce a brief light flashes, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, बहुत सारा लाइट फ्लैश होगा, जब यहाँ पे जो डिफ्लेक्ट होगा अल्फा पार्टिकल गोल पर गिरने के बाद, तो यहाँ पे लाइट फ्लैशेस हम लोग देखेंगे, ठीक है। These flashes may be viewed through the microscope and distribution number of scattered particles may be studied in function of angle of scattering। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो गिरेगा, गिरने के बाद क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन से जा रहा था, फिर स्कैटर्ड होगा, स्प्रेड हो गया। अगर इसका हम लोग जे मास डेंस का स्कैटरिंग स्पीड अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो क्या रहेगा, एक अल्फा पार्टिकल सोर्स है, लीड ब्रेक्स, यहाँ से अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया, यहाँ पे देखो गोल्ड फॉयल, उसका थिकनेस क्या है, 10⁻⁻8 मीटर, बहुत ही पतला है थिकनेस। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो मोस्ट ऑफ द पासेस थ्रू, तो अल्फा पार्टिकल क्या होगा, सीधे जाते 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 यहाँ पे स्क्रीन पे ऊपर जिंक सल्फाइड जो स्क्रीन है यहाँ पे मिल गया, फ्लैशेस और डिटेक्टेबल है माइक्रोस्कोप। और यहाँ पे कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ सीधे एंगल से बेंड होके इस पोर्शन में आ गया, ठीक है, एंड अबाउट 1 in 8,000 इज रिफ्लेक्टेड बैक, 8,000 में से एक पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड बैक, तो पूरा बैक करके आ जाएगा, ठीक है। सो क्या मिला देखो, सो मेनी ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द फॉयल, बहुत से अल्फा पार्टिकल जो रहेगा फॉयल से पास करके निकल जाएगा, इट मींस दे आर डू नॉट सफर एनी कोलिशन। सो अल्फा पार्टिकल अगर गोल्ड फॉयल से निकल जाएगा, देखो यहाँ पे, तो इस पोर्शन में कॉलिशन का मिनिमम टू मिनिमम कॉलिशन होगा, लेकिन जो इस डायरेक्शन पे जाएगा और इस डायरेक्शन पे आएगा और यहाँ पे आएगा, इसका कॉलिशन बहुत ज्यादा होगा, कहां से, यहाँ पे इन गोल्ड फॉयल में, ठीक है।
only about 0.14% of incident alpha particles scattered by more than 1 degree. बहुत ही कम पार्टिकल 1 डिग्री से ज्यादा स्कैटर होगा. 1 in 8,000 deflected by more than 9 degree. Rutherford argued that to deflect the alpha particle backward, it must be experience a large repulsive force. So यहाँ पे क्या होगा, अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे कुछ एक पॉजिटिव है जो उसको लार्ज डिफ्लेक्शन बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा, रिपल्सिव फोर्स एक अप्लाई करेगा. ठीक है, एक रिपल्सिव फोर्स. तो क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स कहां से मिलेगा, इस पोर्शन में गोल्ड फॉल के अंदर एक रिपल्सिव फोर्स, और इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स मिलेगा जो इसको बैकवर्ड में भेज देगा. ठीक है, ओके. सो देखो, अगर स्कैटरिंग एंगल, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स अगर डिफ्लेक्ट, अगर हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे तो क्या देखेंगे, ग्राफ पे देखो, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड. सो देखो, अगर एंगल ज्यादा, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो पार्टिकल का वैल्यू बहुत कम होगा. जितना ज्यादा एंगल होगा पार्टिकल का वैल्यू उतना ही कम. देखो यहां पे चेक करो, यहां पे देखो एंगल ज्यादा है तो पार्टिकल एज्यूम कर लो 2 है, और एंगल और भी ज्यादा हो जाए तो ये एंगल देखो, इसको अगर हम लोग θ1 और इस एंगल को अगर हम लोग θ2 देंगे, θ2 इज ग्रेटर देन θ1. सो यहां पे पार्टिकल का नंबर बहुत कम होगा विद रिस्पेक्ट टू θ1 में. ठीक है, लार्ज रिपल्सिव फोर्स यहां पे मिलेगा, एक ग्राफ पे हम लोग देख सकते हैं. मतलब थीटा जितना बढ़ेगा पार्टिकल का वैल्यू यहाँ पे उतना ही लेस होते जाएगा, और थीटा जितना कम रहेगा इस पोर्शन में देखो नंबर ऑफ पार्टिकल का वैल्यू बहुत ज्यादा है. मतलब मिनिमम डिफ्लेक्शन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स करता है, आल्फा पार्टिकल्स. The repulsive force greater part of mass of atom and positive. Okay. The repulsive force is greater part of the mass of the atom and positive charge were concentrated tightly at center. तो फाइनली क्या मिला, एक सेंटर में एक कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स रहेगा जो उसको लार्ज डिफ्लेक्शन देगा सेंटर में. ठीक है, जिसका थीटा सबसे ज्यादा होगा. ठीक है, and then the incoming alpha particle could get very close to the positive charge without penetrating it. Then the incoming alpha particle could get very close to the positive charge without penetrating it, and such close encounter would result in a large deflection. तो क्या मिला, देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये भी पॉजिटिव, बहुत ही लार्ज डिफ्लेक्शन होगा. बाकी ये सब तो पेनिट्रेट करके चला गया, लेकिन ये भी कर चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, लेकिन मिडिल में जो रहेगा वो लार्ज डिफ्लेक्शन हो जाएगा. ठीक है, penetrating it. And the argument is supported by the hypothesis of the nuclear atom, and this is why Rutherford is credited with the discovery of nucleus. तो इसके अंदर क्या मिला, एक पॉजिटिव चार्ज, पहले बताया था यहाँ पे क्या मिला, एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक पॉजिटिव जहां से अल्फा पार्टिकल लार्जली डिफ्लेक्ट हो गया. ठीक है, अगर इसको हम लोग अल्फा पार्टिकल लेंगे तो यहाँ पे जाके लार्ज डिफ्लेक्शन हो गया. लार्ज डिफ्लेक्शन हो गया. ठीक है, ये पॉजिटिव को रिपल्स करता है, रिपल्सिव फोर्स. ओके, सो उस पॉइंट पे हम लोगों को क्या मिला, न्यूक्लियस, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, एंड द एंटायर पॉजिटिव एंड मोस्ट ऑफ द masses of electron, the entire positive charge and the most of the mass of the electron are concentrated in the nucleus, with the electron at some distance away. इलेक्ट्रॉन कुछ बाहर की तरफ रहेगा. अगर ज्यादा मास कहां पे कॉन्सेंट्रेट होगा, वो न्यूक्लियस पे होगा, और इलेक्ट्रॉन साइड पे छोटा छोटा डॉट डॉट करके रहेगा. The electron would be moving orbit about the nucleus just as planet do around the sun.
The Rutherford experiment suggested the size of nucleus is to be the about 10 to the power minus 15 meter. So क्या होगा ये? That's 10 to the power minus 15 और यहाँ पे होगा 10 to the power minus 14 मीटर। ठीक है, मतलब क्या मिला देखो, बहुत ही छोटा है न्यूक्लियस का साइज। फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी द साइज ऑफ एटम, एटम का साइज क्या होगा, इज नोन टू बी 10 टू द पावर, वो भी यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, about 10,000 to 100,000 times larger than the size of nucleus। तो न्यूक्लियस से बहुत बड़ा है एटम का साइज, ठीक है, 10,000 to 100,000 times larger than the nucleus, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। Then a particle happen to the come near the nucleus and intense electric field, they are just scattered it through a large angle, ठीक है। The atomic electron is being so light do not appreciably affect the alpha particles. When alpha particles are nuclei of helium atom and therefore they carry 2 units of electron, 2 units of electron and 2 units of positive charge, 2 units of electron of positive charge। अगर दो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो दो प्रोटॉन भी रहेगा, पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा। क्यों बोलो तो अल्फा पार्टिकल का हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे, अल्फा पार्टिकल He, द हीलियम, हीलियम का मास नंबर होता है 4, इलेक्ट्रॉन नंबर एटम 2, so the proton number or positive charge, that's a 4 minus 2, that's also equal to 2, ठीक है। So of the positive charge have the mass of the helium atom, the gold nucleus Z is the atomic number of the atom and gold is 79, जो गोल्ड फल हम लोग लिए थे, ठीक है। 78 seems the nucleus of the gold is about 50 times heavier than an alpha particle. Under this assumption, the trajectory of the alpha particle can be computed employing the Newton's second law of motion and the Coulomb's law of electrostatic force of repulsion between the alpha particle and the positively charged nucleus। तो क्या मिलेगा देखो, अगर एक फोर्स रहेगा रिपल्सिव फोर्स, कहां रहेगा, ये देखो बाहर की तरफ जो फोर्स भेज रहा था, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स रहेगा, there's a repulsive force, repulsive force। अब रिपल्सिव फोर्स क्या था, कूलम्स लॉ। अगर हम लोग रिपल्सिव फोर्स कहां देखे थे, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स क्या था, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ ऑफ रिपल्सिव फोर्स क्या था, F that is equal to 1/4 pi epsilon naught। what is epsilon naught, epsilon naught is permittivity of free space, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना था, ट्वाइस ई दे देते हैं हम लोग, ठीक है। और गोल्ड का क्या था, जेड ई, और ये यहाँ पे चार्ज ओवर सेपरेशन बिटवीन दीज टू, दोनों का बीच में सेपरेशन क्या रहेगा, हम लोग ले लेते हैं एटम का रेडियस, अगर आर, यहाँ पे जो रेडियस दीजिए यहाँ पे अगर आर हो जाए, ठीक है, जहां पे घुसेगा रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, जहां से घुसेगा, सो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज आर स्क्वायर, दैट्स द रिपल्सिव फोर्स, दिस इज द रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो मिल गया व्हाट इज रिपल्सिव फोर्स। देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे क्या कर रिपल करता है, दैट्स द लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ रिपल्सिव, ये वेक्टर भी होगा, ठीक है। नाउ द अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी, तो क्या मिला था देखो, थीटा
इस पोर्शन में देखो एकदम इस वाले पोर्शन में जब गया वापस आ गया, यहाँ पे देखो थीटा का वैल्यू कितना है, सबसे लार्ज डिफ्लेक्शन मिला है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो इस वाले कहीं पर भी इस अंदर के इस पॉइंट पे एक न्यूक्लियस रहेगा। तो अल्फा पार्टिकल क्या होगा? The trajectory traced by an alpha particle depends on the impact parameter B of the collision. अब B पॉइंट देखो, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन देखो सबसे ज्यादा है, B से निकला यहाँ पे बाहर की तरफ चला गया, बाहर की तरफ चला गया, बाहर की तरफ चलेगा, इस बारे में डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है। The trajectory of alpha particle in the Coulombic field or Coulomb's field of a target nucleus, the impact parameter B and the scattering angle theta is also be depreciated. And the impact parameter is the perpendicular distance of the initial velocity vector of a particle from the center of the nucleus. The impact parameter क्या होगा? The impact parameter is minimum and alpha particles. क्या होगा? Alpha particles they bounce back. Particles bounce back, जो बैक करेगा अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, बैक थीटा का वैल्यू क्या होगा? द थीटा, ठीक है, इस ऑलमोस्ट देखो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन, मतलब 180 डिग्री, मतलब पाई। For a large impact parameter, the alpha particle goes nearly undeviated, has a small deflection, ठीक है। Now, the fact that only a small fraction of the number of incident particles rebound back indicates that the number of alpha particles is undergoing head-on collision is very small. This term implies that the mass of the atom is concentrated in a small volume. The Rutherford scattering therefore powerful way to determine the upper limit of the size of the nucleus. ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, ठीक है। तो पढ़ते रहे ना, अगर कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लेक्चर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।